आज बात करते हैं एक ऐसी इनक्रेडिबल जर्नी की, एक ऐसी यात्रा की जो भारत के एक छोटे से शहर से शुरू हुई और सीधा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जा पहुंची। जी हां, ये कहानी है डॉक्टर कल्पना चावला की। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, लगन और इंसान क्या कुछ कर सकता है, उसकी एक जीती जागती मिसाल बन गया। और देखिए, इस सफर को शुरू करने के लिए इससे बेहतर शब्द शायद हो ही नहीं सकते। ये खुद डॉक्टर चावला के शब्द हैं और ये लाइनें मानो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ हों। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ही जी गई। तो चलिए, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, उनका बचपन कैसा था और उड़ान को लेकर ये जो जुनून था, इसकी जड़ें कहाँ थी। कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में। उनके पिता बनारसी लाल चावला का अपना एक छोटा सा बिजनेस था। घर में सब उन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। लेकिन किसे पता था कि ये मोंटू एक दिन इतना बड़ा नाम कमाएंगी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है उनके बारे में। जब स्कूल में एडमिशन का टाइम आया ना, तो उन्होंने अपना नाम खुद ही चुना, कल्पना, मतलब सपना या सोच। सोचिए, कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये घटना जैसे उनकी पूरी जिंदगी का इशारा दे रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो कल्पनाओं को, सपनों को सच करने के लिए ही बनी थी। बचपन से ही ना उन्हें आसमान और उड़ते हुई चीजों से गजब का लगाव था। वो अक्सर अपने पिता के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब चली जाती थी और बस घंटों तक जहाजों को उड़ते हुए देखती रहती। और उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन थे? भारत के महान एविएशन पायनियर JRD टाटा। कह सकते हैं कि यहीं से उनके बड़े सफर की पहली चिंगारी भड़की थी। तो बचपन के सपनों के बाद अब बारी थी उन्हें हकीकत में बदलने की। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव, पढ़ाई का वो सफर जहां उन्होंने समाज के बनाए नियमों को तोड़कर एक नई राह बनाई। देखिए, उस जमाने में ना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को लड़कों का फील्ड माना जाता था, लड़कियों के लिए नहीं। उनके टीचर्स, यहाँ तक कि उनके अपने पिता ने भी उन्हें समझाया कि कोई सेफ सब्जेक्ट ले लो, जैसे डॉक्टरी या टीचिंग। लेकिन कल्पना तो अपने फैसले पर एकदम चट्टान की तरह अड़ी रहीं और नतीजा, वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन लेने वाली पहली महिला बनी। 1982 में इंडिया से अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो सीधा अमेरिका चली गईं और वहां तो उनकी पढ़ाई की रफ्तार देखने लायक थी। अब सोचिए, सिर्फ 6 साल के अंदर उन्होंने दो मास्टर्स डिग्री और फिर PhD भी कर ली। ये दिखाता है कि ज्ञान को लेकर उनकी भूख और लगन किस लेवल की थी। उनकी PhD का सब्जेक्ट भी कोई आसान नहीं था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कंप्यूटर की मदद से ये पता लगाना कि हवा किसी जहाज के आसपास कैसे घूमती है, कैसे बिहेव करती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इंजीनियर्स बेहतर और ज़्यादा सेफ हवाई जहाज और स्पेस शटल डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये जो ज़बरदस्त एकेडमिक बैकग्राउंड था, इसने उन्हें उनके सबसे बड़े सपने के और भी करीब ला दिया। और वो सपना क्या था? नासा। तो चलिए, अब बात करते हैं उनके नासा के सफ़र की और उनकी उस ऐतिहासिक पहली अंतरिक्ष उड़ान की। नासा में एस्ट्रोनॉट बनना कोई मजाक नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 4000 से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से चुने कितने गए? सिर्फ 20। और कल्पना चावला उन 20 में से एक थीं। मतलब उनका सिलेक्शन कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा होगा। 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनकी टफ ट्रेनिंग शुरू हो गई। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 19 नवंबर 1997 उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया पर सवार होकर अपनी पहली उड़ान भरी और इसी के साथ वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। एक इतिहास रचा गया। उन्होंने 15 दिन से ज्यादा स्पेस में बिताए और करीब 6.5 लाख मील का सफर तय किया। लेकिन उनका पहला मिशन एकदम स्मूथ नहीं था। उसमें चुनौतियां भी आईं। एक सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करते वक्त एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। हालांकि बाद में जब नासा ने इसकी पूरी जांच की तो ये साफ हो गया कि इसमें कल्पना की कोई गलती नहीं थी। ये असल में सॉफ्टवेयर और कुछ प्रोसीजरल एरर्स की वजह से हुआ था। इस घटना ने उनकी प्रोफेशनलिज्म और मुश्किल हालात में भी शांत रहने की काबिलियत को और पुख्ता कर दिया। पहले मिशन की कामयाबी के बाद अब बारी थी उनके दूसरे और अंतिम मिशन की। एक ऐसी उड़ान जो पूरी तरह से साइंस और इंसानियत की तरक्की के लिए समर्पित थी।
ये जो मिशन था STS-107, ये एक हाई इंटेंसिटी साइंस मिशन था। 7 एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने 2 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार काम करते हुए 80 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब उनका एक एक पल सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। और इन एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू बहुत बड़ी थी। क्रू ने माइक्रोग्रेविटी में इंसान की सेहत पर क्या असर होता है, इससे लेकर स्पेस में आग कैसे जलती है और नई दवाइयां कैसे बनाई जा सकती हैं, ऐसे कई अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च की। ये सच में पूरी इंसानियत के भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसके बारे में बात करना सबसे मुश्किल है। हम उस दर्दनाक हादसे को समझेंगे और साथ ही उस कभी न मिटने वाली विरासत पर भी ध्यान देंगे जो कल्पना चावला और उनके साथी हमारे लिए छोड़ गए। 1 फरवरी 2003 जब स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर वापस लौट रहा था तो वो हवा में ही बिखर गया। बाद में जांच से पता चला कि हुआ क्या था। दरअसल लॉन्च के वक्त बाहर के फ्यूल टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर शटल के बाएं पंख से टकरा गया था। इस टक्कर से पंख पर लगी हीट शील्ड जो शटल को वापस आते समय भयानक गर्मी से बचाती है, वो डैमेज हो गई थी और बस इसी दरार से गर्म गैसें अंदर घुस गईं और पूरा शटल तबाह हो गया। कल्पना और उनके साथियों के इस बलिदान को पूरी दुनिया ने सलाम किया। उन्हें मरणोपरांत कई बड़े सम्मान दिए गए। अमेरिकन कांग्रेस का सबसे बड़ा सम्मान, नासा का मेडल। भारत ने अपने एक सैटेलाइट का नाम कल्पना 1 रखा। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉइड का नाम भी 51826 कल्पना चावला रखा गया है। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। स्पेस से हमारी धरती कैसी दिखती है, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ ऊपर से कोई सरहदें, कोई देश नजर नहीं आते, सब एक लगता है। और उनका ये सोचना कि आप सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता हैं, मतलब किसी की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कहाँ से आया है, बल्कि इस बात से होती है कि उसकी सोच, उसका ज्ञान और उसकी काबिलियत क्या है। तो देखिए, कल्पना चावला की कहानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक इंसान का सपना सच में इतना बड़ा हो सकता है कि वो सितारों को छू ले और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाए? शायद उनकी जिंदगी ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।